हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुनैद। और सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे बार-बार रिक्वेस्ट किया कि मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाऊँ। और मैंने हाँ, आपकी रिक्वेस्ट पे ख़ुसूसी अपना चैनल बनाया और मैं आज से कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो कंटिन्यू बनाना शुरू करूँ। अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर भी आपका प्यार, आपका रिक्वेस्ट ऐसा था कि मुझे करना ही पड़ा। हालाँकि ये जो फ़ॉर्मेट है सोलो वाला कि खुद से ही कुछ भी बोलते चला जाना, आधे घंटे, 1 घंटे, मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफ़र्टेबल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इस फ़ॉर्मेट में काम कर पाऊँ, क्योंकि मैं मोस्टली क्यू&ए सेशन में मेरे लिए ज़्यादा इंटरेक्टिव अच्छा रहता है कि कोई ढंग का सवाल पूछे, तो मैं उसको रिप्लाई ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ। तो इसी के साथ सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से शुरुआत करूँ, तो मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। और भारत में ही और यूपी में ही रहता हूँ, आगरा के आस-पास कहीं। और इसके अलावा भारत में एक रेलवे से रिलेटेड किसी वर्क का हिस्सा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है। और कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती है जिसके तहत मैं बता नहीं सकता एग्ज़ैक्टली मैं क्या कर रहा होता हूँ, क्या नहीं। सोशल मीडिया पॉलिसी हर ऑर्गनाइज़ेशन की होती है। इसके अलावा मैं ये भी कन्फेस कर दूँ कि मैं किसी भी तरीके से भारत सरकार से रिलेटेड नहीं हूँ और मेरा किसी भी एजेंसी से कोई लेना-देना नहीं है। मेरे अपने कुछ सोर्स हैं, जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने पर्सनल कैपेसिटी में डेवलप किए हैं लोगों से बातचीत करके। और जो जियोपॉलिटिक्स की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे चीज़ों को एनालाइज़ करता हूँ और आपके सामने प्रेज़ेंट करने की कोशिश करता हूँ। मैं लगभग 2011-12 के आस-पास से मैंने चीज़ों के बारे में जानना, पढ़ना, समझने की शुरुआत कर दी थी। क्योंकि इसकी वजह ये थी कि वो एक टाइम फ्रेम था 11-12 का, जब एक निराशा का काल था इस देश में। पूरे देश में एक बात चलती थी कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। तो जहाँ सब लोग इस बारे में बात करते थे कि इस देश का कुछ नहीं होता या कुछ नहीं हो सकता, उस टाइम पे मैंने पढ़ने पे तरजीह दी। चीज़ों को जानने, समझने पे प्रेफ़रेंस दिया। और उस वजह से मेरी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। और 2015-16 तक मैं चीज़ों को जानने समझने लगा कि इस देश की प्रॉब्लम्स हैं क्या एक्चुअल, और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और फिर प्रोएक्टिवली एंगेज होते गया और चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए। और जो भी चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं जानने समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। टाइम टू टाइम मैं बहुत सारे मूवमेंट्स में इन्वॉल्व रहा हूँ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथनेस पे एक्टिविज़्म करते रहा हूँ। स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी से बहुत कुछ सीखने को मिला और उनके लिए भी ट्विटर पे इधर-उधर कैंपेन करते रहा हूँ पास्ट में। तो ये मेरा बेसिक प्रोफ़ाइल है। उसके अलावा 2019 के आस-पास मैं फार्मर मूवमेंट्स में भी थोड़े टाइम के लिए गया था। कुछ दोस्त भी बनाए, जानने समझने के लिए उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। और उनमें से ज़्यादातर लोग आज सिंघू बॉर्डर पे जो फार्मर्स हैं उसमें से हैं। और इसमें से काफ़ी सारे लोग मुझे पर्सनली जानते हैं। तो ये जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है, इनकी जो माँगे हैं, इनमें 98% माँगे फ़ीज़िबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो वो बातें कर रहे हैं। एक तो बोल रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ छोड़ो, जो कि एक टाइम था जब डब्ल्यूटीओ से भारत को नुकसान होता था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, रोड्स नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे पास अच्छा नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं थी। आज के टाइम में हमारे पास सब कुछ है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक टाइम था जब हमें विदेश की कंपनी आती थी, हमारा आलू खरीद के हम उनको आलू चिप्स बेच के चली जाती थी। आज के टाइम में हम आलू चिप्स बना के एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसे टाइम में डब्ल्यूटीओ छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। तो ये बेसिक है, मेरा अपना टेक है फार्मर्स मूवमेंट। इसके अलावा मैंने टाइम टू टाइम फार्मर्स मूवमेंट पे ज्योतिर्मय पे बात भी की है काफ़ी सारी। और अब मैं इसको शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा, फर्स्ट वीडियो है। अगले वीडियो में मैं थोड़ी डिटेल में चीज़ों को जाऊँगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या हो सकती है फ़ीज़िबल। और बाकी मैं 2-3 तरह की सीरीज़ पे सोच रहा हूँ, जिसमें कि काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ होंगी
जो पब्लिकली कभी डिस्कस नहीं की गई। स्पेशली वॉर से, इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हुई हैं, जो पब्लिकली नोन नहीं है। और ओवर पीरियड ऑफ द टाइम मैंने अपने लोगों से बातचीत करके इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की उसके बारे में बात करूँगा, और ये वो बातें होंगी जिससे भारत की जो हित है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो इसी के साथ मैं थोड़ा विदा लूँगा, और अगली वीडियो में आप सजेस्ट करें 2-3 टॉपिक जिसको मैं डालता हूँ, बताता हूँ आपके लिए। एक मैं सोच रहा हूँ अभी कांधार हाईजैकिंग से रिलेटेड एक वीडियो करूँ, 26/11 से रिलेटेड एक वीडियो करूँ, और फर्दर और भी 2-3 चीज़ें जो मेरे नज़र में हैं। अ, और बाकी आप भी कुछ एडिशनली सजेस्ट करना चाहें तो उस पे भी मैं वीडियो कर सकता हूँ। क्योंकि ये 2 ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है। इवन मैं कारगिल वॉर के ऊपर भी एक वीडियो करना चाहता हूँ जिसमें जिसके बारे में काफ़ी सारी बातें पब्लिकली नोन नहीं है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा, और मैंने कोशिश की है कि पहला वीडियो एक शॉर्ट क्लिप सा रखूँ, और बाकी नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में मैं कंटिन्यू करूँगा कि वीक की एटलीस्ट 2 से 3 वीडियोज़ आएँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं।